है ना। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ, देखो ये जो ओ ए बी है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है 1, 1 का स्क्वायर, तो ये जो है √3/4 साइड स्क्वायर आ रहा है, √3/4 यूनिट स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आ गया। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल तो अब नोन है, दैट इज π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री होता है, तो ये रेडियन में π/3 आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, अच्छा इस सेक्टर में जो आता है ये पूरा आ जाता है, ये वाला सिचुएशन आ जाएगा पूरा, ठीक है। ये सेक्टर है तो दैट इज θc r²/2, तो दैट इज θc इज π/3, r इज 1²/2, तो दैट इज π/6 हो गया। हेंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज π/6 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हटा देते हैं, दैट इज √3/4, और ये स्क्वायर यूनिट हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, टू cities A and B are situated at equator if their longitudinal position are longitudinal positions are 73 degree 55 minute east and 78 degree 37 minute east respectively. If radius of earth is 6400 kilometer, full stop, find the distance between city. Find the distance between cities. आंसर करो, आंसर दिस, है ना। तो इसीलिए हमने दो सिटी जो ली वो इक्वेटर पे ली है, और इक्वेटर पे समझ रहे हैं कि लेट्स से कि ये परफेक्ट सर्कल टाइप की सिचुएशन है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, तो जो भी डिस्टेंस बिटवीन सिटी आएगा वो एक अप्रोक्सीमेट डेटा होगा, ठीक है। लेट्स से ये अर्थ इक्वेटर पे ये कुछ इस तरह से, जैसे ये ऐसा है इक्वेटर, ठीक है। लेट्स से ये इक्वेटर है,
और यहाँ पे दो सिटी है, लेट्स से ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसका ये कहीं सेंटर है। मैं ये मान रहा हूँ कि ये परफेक्ट सर्कल हो जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, परफेक्ट सर्कल। और इसका रेडियस आर जो कि है 6400 किलोमीटर, और इनका लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है 73 डिग्री 55 मिनट ईस्ट टू 78 डिग्री 37 मिनट ईस्ट, ये है। तो सबसे पहले तो हमें ये एंगल चाहिए, ये डिफरेंस चाहिए इसके बीच में। तो जो थीटा आएगा वो क्या ऐसा आ जाएगा, 78 डिग्री 37 मिनट ईस्ट में से 73 डिग्री 55 मिनट ईस्ट, ये सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे सबट्रैक्ट कैसे करेंगे ये हमें देखना है। अब यहाँ पे 37 मिनट है और यहाँ 55 मिनट है, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो है 78 डिग्री है, इसमें से 1 डिग्री निकाल के उसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 77 डिग्री, और 1 मिनट में 60 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा 97 मिनट माइनस 73 डिग्री 55 मिनट। इस तरह से एंगल का डिफरेंस करते हैं हम लोग। तो अब देखो कि डिग्री में से डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 77 माइनस 73 क्या हो जाएगा, ये 4 डिग्री, और 97 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 42 मिनट आ जाएगा। देखो ध्यान से 42 मिनट आ गया, है ना। लेकिन ये जो है डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कितना आएगा, रेडियन में ये एंगल, तो 4 डिग्री प्लस 42/60, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये रेडियन इतना एंगल आ गया। समझ आ रहा है। और ये जो एंगल आता है दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.08200304 एज आवर कैलकुलेटर इज शोइंग। कैलकुलेटर की हेल्प से ये जो वैल्यू आती है वो इतना अप्रोक्सीमेट आती है। तो कहने का मतलब है कि जो एंगल आ रहा है अर्थ के सेंटर पे, मतलब यहाँ पे अर्थ के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल ये है, इतना रेडियन है, थीटा सी। थीटा सी, इसी को हम लोग थीटा सी बोल रहे हैं। और रेडियस है आर है, और लेट्स सी ये सिटी ए है और ये बी है, तो एल ए बी कितना होता है, एल ए बी इज थीटा थीटा सी इंटू आर। ये सिचुएशन है। थीटा सी लेंथ हो गया 0.08200304 इंटू आर है 6400 किलोमीटर है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में आएगा। तो एल ए बी जो आएगा, ए बी डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटी ए बी, दिस इज इन किलोमीटर। और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, जो भी मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज कमिंग आउट टू बी 524.99 किलोमीटर, ये आ रहा है। देखो ध्यान से, क्या इतनी बात समझ आई। क्वेश्चन है, अ कॉइन ऑफ डायमीटर 1 centimeter is roll over the boundary of a triangle, the boundary of a triangle, boundary of a triangle having perimeter P
having perimeter P unit as shown in figure. Unit as shown in figure. Find the फिगर क्या है? फिगर मैं आपको बता देता हूँ. लेट्स से ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है. दिस इज ट्रायंगल ABC, कोई भी है, और इसके ऊपर एक कॉइन है, इस तरह से रोल करवा दिया. तो जब यदि इसको रोल करोगे आप, तो ये कुछ इस तरह से इसकी आउटर बाउंड्री ऐसे बनेगी, है ना, इस तरह से बनेगी. व्हाट लाइक दिस, इस तरह से बनेगी. तो क्या पूछा गया? एज शोन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर एज शोन इन फिगर. क्वेश्चन है, इसी के आगे लिखो क्वेश्चन. फाइंड द पेरीमीटर of outer boundary. आंसर करें. देखो कैसे इसको अप्रोच करेंगे. मैं एक फिर से फिगर बना देता हूँ, कोई भी मतलब जनरल फिगर बना देता हूँ. लेट्स ये ट्रायंगल है. अच्छा, कॉइन इसके ऊपर रोल करेंगे तो यहां से यहां तक तो ये बिल्कुल पैरेलल ही होगा, इस तरह से. या यू का है कि बिल्कुल जैसे जैसे ये साइड है वैसे ही पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा इस तरह से. यहाँ पे भी ये पैरेलल होगा और ये भी पैरेलल होगा, ठीक है. तो ये जो हाइट आएगी, ये जो लेंथ आएगी, क्या कॉइन के डायमीटर की आ जाएगी. कॉइन का डायमीटर कितना है? ये 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट रहेगी ये लेंथ, ठीक है. लेट्स से ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया और ये C पॉइंट हो गया. अच्छा, यहाँ पे मैं इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ. ये देखो, ये रेक्टेंगल बन जाएंगे, ये बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, रेक्टेंगल बन जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कॉइन कैसा होगा, यहाँ पे रोल करेगा तो ये यहाँ पे ये आर्क ऐसा आ जाएगा, आर्क इस तरह का आर्क, ये इधर आर्क बन जाएगा, इस तरह का सिचुएशन बन जाएगा, और ये इधर इस तरह का, मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी. इंस्टेड कि ये ऐसे ऐसे दिखने से, मैं इसको हटा देता हूँ. आई थिंक इसकी जरूरत अब नहीं है. समझ आए? तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी. अच्छा, ये बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये ए एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अंदर? क्या ये पाई माइनस ए आ जाएगा? देखो, ये दिस एंगल इज पाई माइनस ए. द सेम वे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सेम सिचुएशन, पाई माइनस बी आ जाएगा. और ये सेम सिचुएशन, ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस सी. पाई माइनस ये तीनों एंगल. अच्छा, इन तीनों एंगल को यदि मैं ऐड कर दूं इन तीनों एंगल को, जैसे पाई माइनस ए हो गया, ये जो तीनों एंगल हैं इनको यदि मैं ऐड करता हूं, तो एक है पाई माइनस ए, प्लस दूसरा है पाई माइनस बी, तीसरा है पाई माइनस सी. सो दिस इज 3 पाई माइनस
ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, मतलब पाई हो जाएगा। 2 पाई मतलब कितना आ जाएगा? 3 पाई माइनस पाई, दैट इज 2 पाई। मतलब पूरा 2 पाई एंगल का सम हो जाएगा। और इन कहने का मतलब है कि यदि ये जो सेक्टर्स है, इनको यदि मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो ये पूरा एक क्या बना देगा? कंप्लीट सर्कल बना देगा। देखो ध्यान से, यदि इन सबको ज्वाइन कर दें ये इस तरह से, ऐसा, तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना। लेट से ये ए पाई माइनस ए एंगल है, पाई माइनस ए एंगल है, ये हो गया पाई माइनस बी एंगल, और ये हो गया पाई माइनस सी एंगल। इस तरह से पूरा एक कंप्लीट सर्कल। तो ये कंप्लीट एक सर्कल है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर इज 2 पाई आर, 2 पाई आर। बाय द वे, ये देखो इसमें इसका रेडियस कितना होगा? क्या रेडियस कॉइन के डायमीटर के इक्वल हो जाएगा? और कॉइन का डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर मतलब 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई इंटू आर इज 1 यूनिट। सो ये पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ आउटर बाउंड्री कितना हो जाएगा? पी तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, तो पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू पी प्लस 2 पाई। ये आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ आई? देखो कैसे किया। क्लियर हुआ?